आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोड पेवमेंट्स में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोड पेवमेंट में जो हमारे रोड पेवमेंट्स हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स हैं या रिजिड पेवमेंट्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है जी, जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, जैसे हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था रोड पेवमेंट्स के कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे सब ग्रेड की बात की हमने, व्हील कोर्स की बात की, सब बेस कोर्स की बात की, बेस कोर्स की बात की, सरफेस कोर्स या व्हील कोर्स की बात की। तो हमने सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो हमारे फंक्शंस हैं उसकी जो हमारे रोड पेवमेंट चैप्टर है इसकी जो हम सब ग्रेड प्रिपरेशन करते हैं कैसे करेंगे, क्या स्टेप रहेंगे हमारे जो सब ग्रेड प्रिपरेशन हैं उसके बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा सब ग्रेड प्रिपरेशन। सब ग्रेड प्रिपरेशन। तो सब ग्रेड प्रिपरेशन से आप क्या समझते हैं? सब ग्रेड प्रिपरेशन क्या है? जब हम जो हमारे अर्थ जो नेचुरल अर्थ सरफेस है उसको हम स्मूथ और जो एक स्मूथ और एफिशिएंट वे से हम उसको क्या करते हैं सरफेस प्रोवाइड करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक जो ग्रेडियंट और कैम्बर जो हम प्रोवाइड करते हैं, एक सफिशिएंट जब ग्रेडियंट और कैम्बर प्रोवाइड करें, उसको देखते हुए जब हम एक नेचुरल सरफेस ग्राउंड को क्या करें, एक स्मूथ और कंपैक्टेड सरफेस जो है वो तैयार कर लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्रेड प्रिपरेशन। तो सिंपल सी भाषा में हम क्या बोलेंगे, टू प्रोवाइड ए स्मूथ एंड compacted surface of natural earth as per desired gradient and camber to receive the components of pavement is termed as subgrade preparation। ठीक है जी, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे रोड पेवमेंट के कंपोनेंट्स हैं, सब ग्रेड को हम करते हैं बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, व्हीलिंग कोर्स जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, एक एक लेयर जो आने वाली है उसकी जो सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं सब ग्रेड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं टू प्रोवाइड द स्मूथ एंड एफिशिएंट और कंपैक्टेड सरफेस ऑफ नेचुरल अर्थ to receive the, या हम बोल सकते हैं to a desired gradient and camber to receive the components of road pavement is termed as subgrade preparation। तो subgrade preparation को हम जो करते हैं, कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सबग्रेड प्रिपरेशन को हम प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम बात करें सबग्रेड प्रिपरेशन के स्टेप्स की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट क्लियरेंस। तो साइट क्लियरेंस क्या है? ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे साइट क्लियरेंस की। साइट क्लियरेंस, तो जो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप रहेगा सबग्रेड प्रिपरेशन के लिए, हम साइट क्लियरेंस करेंगे। तो साइट क्लियरेंस का मतलब क्या है? जब हम हमारा जो रोड अलाइनमेंट है, जो हम रोड पेवमेंट जहां पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो वहां की जो हमारी रोड, हम जो एरिया हमने जो बाउंड्री लाइन जो हमने एरिया सर्वे किया हुआ है, तो वहां की जो साइट है, रोड साइट है, उसको प्रिपेयर करना, उसको साइट जो है हम उसको क्लियर करना, उसके जो अनावश्यक जो चीजें हैं, जैसे जो हमारा ग्रासी एरिया रहता है, जहाँ हम वहाँ पे श्रब्स वगैरह हैं, जहाँ और बहुत सारी चीजें जो हैं हम जो होती हैं, जे हम उसको क्या बोलेंगे, जैसे रूट्स है, अदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसको रिमूव कर देना, उस साइट से क्लियर कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, साइट क्लियरेंस। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे उसको, साइट क्लियरेंस। तो साइट क्लियरेंस जो एक क्या है, इंपॉर्टेंट जो हमारे इसमें क्या है, साइट क्लियरेंस के लिए हम यूज करते हैं, जो मशीनरी यूज करते हैं, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट यूज
होता है साइड क्लियरेंस के लिए, बुलडोजर हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ज्यादातर बुलडोजर, स्क्रैपर और ब्लेड बुलडोजर वगैरह जो होते हैं उनके हेल्प से हम साइड क्लियरेंस करते हैं, और जो ऊपर वाली जो सतह रहती है, जो ग्राउंड सरफेस की, जो हमारा रोड लोकेशन है वहां की, तो वहां से हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो सतह रहेगी ग्राउंड की, जहां पे ग्रासी है या कोई अदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वहां पे, या कोई हमारे क्या रूट्स हैं, श्रब्स, हेड्स है, तो उनको रिमूव करने के लिए जो हम एक परत जो रहती है ग्राउंड की उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड क्लियरेंस, जो हमारी रोड की साइड है, ठीक है जी। तो कौन सी मशीनरी यूज की जाती है साइड क्लियरेंस के लिए? बुलडोजर हो गया, स्क्रैपर हो गया, या ब्लेड बुलडोजर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो मशीनरी है जो यूज की जाती है साइड क्लियरेंस के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद हम ग्रेड प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जो हमारा स्टेप रहता है वो क्या है, सेटिंग आउट ऑफ रोड अलाइनमेंट, ठीक है जी। सेटिंग आउट ऑफ रोड अलाइनमेंट, जब हम बोल सकते हैं सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड, सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड्स। तो सेटिंग एंड अलाइनमेंट जो हम करते हैं, ये क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, इसको हम अर्थवर्क, जो हम क्या है, जो साइड क्लियरेंस होगी, तो साइड क्लियरेंस हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं वो है अर्थवर्क, ठीक है जी। तो अर्थवर्क में हम सेटिंग करेंगे या अलाइनमेंट, जो रोड का अलाइनमेंट रखना है उसका सेटिंग आउट करने में हेल्प रहेगी हमारी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो सबग्रेड प्रिपरेशन का स्टेप रहेगा वो सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड रहेगा, जिसमें हम लोकेट करेंगे बेंचमार्क को और कंट्रोल पॉइंट्स को, जो हम ब्रैकेट में रखते हैं, इसको क्या करेंगे, लोकेट बेंचमार्क एंड कंट्रोल पैड्स। तो जो कंट्रोल पैड्स हैं उसको हम लोकेट करेंगे और बेंचमार्क को लोकेट करेंगे, हम अर्थ वर्किंग करेंगे यानी कि, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो हमारा जो सेकंड स्टेप पे है, जो सबग्रेड प्रिपरेशन के लिए हम रोड पेवमेंट के लिए करते हैं, तो हमारा हम क्या करेंगे, फर्स्टली सेटिंग ऑफ रोड अलाइनमेंट एंड डूइंग अर्थ वर्क, सेटिंग आउट ऑफ रोड अलाइनमेंट एंड डूइंग अर्थ वर्क is the next step after the clearance in the preparation of the subgrade, ठीक है जी। तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा, जब कटिंग, हम द प्रोसेस ऑफ कटिंग एक्सकवेशंस और प्रिपेयरिंग एम्बैंकमेंट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज टर्म्ड एज द अर्थवर्क। तो अर्थवर्क क्या है, जब हम एक्सकवेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं, तो दोनों जो टर्म हम अप्लाइड करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सबग्रेड, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थवर्क, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करें सेटिंग आउट कैसे की जाती है। तो जब हमारे जो क्लियर्ड साइड है हमारी, जो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने साइड क्लियरेंस किया, जो हम क्लियर्ड साइड है उस पे हम क्या करते हैं, बेंचमार्क और जो कंट्रोल पैड्स हैं उनको लोकेट करते हैं, ठीक है जी। फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा हम बात करें ज्यादातर जो अर्थवर्क रहेगा, हमने बात की जो सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड है, जो लोकेट करते हैं बेंचमार्क को, कंट्रोल पैड्स, तो हम क्या करते हैं उसमें अर्थवर्क करना जरूरी रहता है, ठीक है जी। तो अर्थवर्क जो हमारा साइड क्लियरेंस है, अर्थवर्क हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है जी, साइड क्लियरेंस के बाद। तो अर्थवर्क जब हम करेंगे तो ये मैनुअल लेबर, ज्यादातर इंडिया में किसकी हेल्प से किया जाता है, मैनुअल लेबर से। जो मैनुअल लेबर रहेगी उसकी हेल्प से हम अर्थवर्क करते हैं, कटिंग करनी है, फिलिंग करनी है, ठीक है जी, एम्बैंकमेंट बनाने हैं, ठीक है जी। तो कटिंग और फिलिंग होती है, तो उसको, उस प्रोसेस को हम अर्थवर्क बोलेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्टली जब हम क्या करते हैं, सेटिंग और अलाइनमेंट करते हैं रोड की, तो जो हमारा क्लियर्ड साइड है वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे जो कंट्रोल पैड्स हैं, जो सेंटर पैग है, जो हमारा सेंटर पैग रहेगा, जो कंट्रोल पैग्स रहेंगे, उनको फिक्स करेंगे 50 मीटर इंटरवल पे, 50 मीटर के इंटरवल पे हम क्या करेंगे, हमारा जो सेंटर जो पैग रहेगा वो रहेगा, जो कंट्रोल पैग होगा, ठीक है जी। जो हम इसको बोलते हैं पैग्स, जो कंट्रोल पैग्स रहेंगे, जो हमारे सेंटर पैग्स रहेंगे, रोड की अलाइनमेंट है उसकी सेंटर लाइन रहेगी, तो जो रोड रहेगा हमारा
उसकी एक सेंटर लाइन रहेगी, तो सेंटर लाइन जो रहेगी उसकी जो सेंटर पैक्स रहेंगे वो हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे जो क्लियर साइड हमने की है। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन देखेंगे, तो उसमें वहां पे कंट्रोल पैक्स को फिक्स करेंगे 50 मीटर के इंटरवल पे, ठीक है जी। और जो हमारी कर्व पोर्शन आएगा रोड पे, जो कर्व प्रोवाइड करने हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं पिलर्स को, तो पता रहे हमें कहां पे कर्व है, ठीक है जी। तो पिलर्स हम वहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसी स्ट्रेट रोड को अगर हम करेंगे, तो अगर स्ट्रेट रोड की बात करें तो सेंटर लाइन जो हमारे सेंटर पैक्स हैं, जहां हमारे कंट्रोल पैक्स हैं, वो सेंटर लाइन को शो करने के लिए 50 मीटर के इंटरवल पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट रोड पे प्रोवाइड करते हैं। जब हम बात करते हैं कर्व की, जहां पे कर्व पोर्शन आता है रोड पे, तो वहां पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एक पिलर कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि लोकेशन पता रहे हमें, ठीक है जी। तो और वहां पे जो हमारे पिलर प्रोवाइड किए गए हैं, वहां पे एक मार्किंग की जाती है, उन पे जो पैड्स हमने फिक्स किए हैं, ठीक है जी। तो ये किसकी हेल्प से प्रोवाइड किए जाते हैं, लेवल और थियोडोलाइट की। जो थियोडोलाइट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो लेवल है हमारे, तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन पैड्स को मार्क करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप हमारा जो इसमें है सेटिंग आउट। और क्या हम क्या करते हैं, जो हमारा जो हमने प्रोवाइड की है, जो सेंटर पैड्स लगाए हैं, तो इनको एक वी शेप का कट मार्क किया जाता है। इन पे जो हम क्या करते हैं, जो पैड्स लगाते हैं, तो इन पैड्स पे क्या होता है, हमारा जो वी शेप का एक कट मार्क किया जाता है, ताकि हमें पता चले, एक जिसको हम लॉक स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो लॉक स्पीड हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो हम कंट्रोल पैड्स जो हमने लोकेट की हैं, फिक्स की हैं। और क्या करते हैं, इसमें फॉर्मेशन विड्थ इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड। जो हम फॉर्मेशन विड्थ रहेगी, क्योंकि हमारा एक क्या है, रोड है, तो रोड हमारा कैरिज वे रहेगा, कैरिज वे के बाद हमारे शोल्डर्स रहेंगे। जब शोल्डर्स रहेंगे तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन विड्थ रहती है, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। ये हमारा कैरिज वे रहता है, ये शोल्डर्स रहते हैं, तो उसके बाद हमारी बाउंड्री लाइंस आती हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है, ठीक है जी, वो डिपेंड्स करता है किस तरह का हम रोड बना रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है वो डिसाइड करेगा, जो फॉर्मेशन विड्थ वो डिसाइड करेगी, डिपेंड्स करेगी टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, ठीक है जी। कितना इंपॉर्टेंट रोड हम बना रहे हैं, किस टाइप का हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस पे हमारी क्या रहेगी, जो फॉर्मेशन विड्थ रहेगी रोड की, वो डिपेंड करेगी। तो सब ग्रेड जो हमारी है, उस हिसाब से हम सब ग्रेड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें साइड स्लोप्स की, तो साइड स्लोप्स भी हम जो प्रोवाइड करते हैं वो 1:1.5 जो साइड स्लोप्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो लोकेट कर रहे हैं हम अलाइनमेंट को, तो जो क्या है, जो साइड स्लोप्स रहेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू आईआरसी, हम क्या करते हैं 1:1.5 का जो साइड स्लोप रहेगा 50 मीटर। हमने इससे पहले बात की थी 50 मीटर के सेंटर पैक्स जो हैं, सेंटर पैक्स जो रहते हैं, जहां हम बोल सकते हैं कंट्रोल पैड्स, तो कंट्रोल पैड्स और सेंटर पैड्स जो रहते हैं वो 50 मीटर के इंटरवल पे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, सेंटर टू सेंटर। और जो साइड स्लोप हमें कितना प्रोवाइड करते हैं 1:1.5 का, ठीक है जी, ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या हैं। और अगर हम फिलिंग की बात कर रहे हैं तो 1.5 ये फिलिंग है, साइड स्लोप क्या है, फिलिंग के केस में है। और अगर हम कटिंग के केस की बात करें तो कटिंग के केस में हम 1:1, ठीक है जी, 1:1 का ही हम क्या करते हैं, साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं कटिंग के केस में, ठीक है जी, जब अर्थवर्क हम कर रहे होते हैं। तो जो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क रहेगा, जो हम उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने क्या किया अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो सेटिंग और अलाइनमेंट कर रहे हैं, अर्थवर्क जहां पे चल रहा है, हम बेंचमार्क और कंट्रोल पैड्स क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो इसमें हमने कंट्रोल पैड्स और सेंटर पैड्स को देखा 50 मीटर के इंटरवल पे हम सेंटर टू सेंटर इसको फिक्स करते हैं। और हमारा जो साइड स्लोप रहता है 1:1.5 फिलिंग के लिए और कटिंग के लिए 1:1 रहता है, जो हम सेटिंग एंड अलाइनमेंट में ऑफ रोड में करते हैं। और उसके बाद अगर बात करें बेंचमार्क की, तो टेम्परेरी बेंचमार्क जब हम लोकेट और फिक्स करते हैं वो रहता है हमारा 30 मीटर के इंटरवल पे, ठीक है जी। जो हम टेम्परेरी बेंचमार्क हम प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क
जो प्रोवाइड किया जाता है 30 मीटर के इंटरवल पे। इंटरवल कितना रहता है 30 मीटर का, और जहां पे 40 मीटर डिस्टेंस रहता है, जो हमारा बेंचमार्क रहेगा वो क्या रहेगा 30 मीटर तो इंटरवल है, 30 मीटर के इंटरवल पे हम क्या करते हैं बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क, ठीक है जी। और जो इसका जो सेंटर लाइन रहेगी रोड की, अगर हम ये रोड है, ठीक है जी, इसकी जो सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से क्या रहेगा जो हमारा बेंचमार्क रहेगा वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है जी। तो 40 मीटर का डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर लाइन, ठीक है जी, फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड बाय फ्लाई लेवलिंग। तो इसमें क्या है, जो नियरेस्ट परमानेंट बेंचमार्क होता है उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेरी बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं ऑन द रोड पेवमेंट, और हम जो हमारी साइड क्लियरेंस है, जो साइड है रोड की उस पे, ठीक है जी। तो 40 मीटर का जो हमारा क्या डिस्टेंस रहेगा जो फ्रॉम द सेंटर लाइन, इसको हम जो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेरी बेंचमार्क फिक्स करते हैं, हम फ्लाई लेवलिंग से। तो फ्लाई लेवलिंग से हम क्या करते हैं, इसको बेंचमार्क को फिक्स करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, ये सारे जो हम बात कर रहे हैं कि सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड्स में, सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड्स करते हैं जब मतलब कि जो साइड क्लियरेंस के बाद हम अर्थवर्क कर रहे हैं एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए, जो एम्बैंकमेंट हम प्रोवाइड करने के लिए हम जो सेटिंग कर रहे हैं, जो अलाइनमेंट करने के लिए हम रोड को अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहते हैं स्टेप्स रहेंगे सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड के लिए। तो जब ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होगा तो ग्रेडियंट भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। और क्या रहेगा, हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे भाई। तो ग्रेडियंट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो रोड को एक फिक्स ग्रेडियंट जो है हम क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइनलाइज करेंगे, जो थिकनेस रहेगी पेवमेंट की उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ग्रेडियंट को फाइनलाइज करेंगे कितना रखना है, ठीक है जी। तो ये भी हमारी क्या है सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड में ही बात आती है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, इस तरह से हम सेटिंग एंड अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करें बोरो एंड सोइल, जो हमारा स्टेप रहेगा, जो साइड क्लियरेंस है, साइड क्लियरेंस में हम बहुत सारी चीजें जो है आती हैं। बात करें बोरोपिट्स एंड स्पॉइल बैंक्स की, तो जो बोरोपिट्स एंड स्पॉइल बैंक्स हम प्रोवाइड करते हैं नियर द कंस्ट्रक्शन, जो हमारी अर्थवर्क हम करते हैं रोड की, उसके नियर अबाउट हम एक बोरोपिट्स से स्पॉइल बैंक्स यूज करते हैं। बोरोपिट्स क्या है, एक डग आउट किया जाता है हमारे अर्थ को, ताकि हमें जब जो सोइल है इम्बैंकमेंट के लिए जब हमें जरूरत होती है तो वहां से हम क्या करते हैं, वो बोरोपिट्स की हेल्प से हम वो जो सोइल होती है वो हम इम्बैंकमेंट में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो स्पॉइल बैंक्स के अगर हमारे पास कटिंग है कहीं पे, तो कटिंग हम सोइल जो कट करते हैं जहां पे इम्बैंकमेंट हम बना रहे हैं, तो वो हम स्पॉइल बैंकिंग में क्या करते हैं फेंक देते हैं। और जो हमें अगर सोइल की जरूरत होती है तो हम क्या है बोरोपिट्स से हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, उस बैंकमेंट में सोइल को यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है बोरोपिट्स एंड स्पॉइल बैंक्स। एक पिट जो रेगुलर और स्पेसिफाइड डायमेंशन में जो प्रिज्मोइडल शेप में हम क्या करते हैं डग आउट करते हैं कुछ डिस्टेंस पे एम्बैंकमेंट के फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग अर्थ, तो उसको हम क्या बोलते हैं बोरोपिट्स, ठीक है जी। तो जो हमारे स्पॉइल बैंक्स हैं वो क्या है, सरप्लस अर्थ रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन इज नॉट यूटिलाइज्ड फुली इन मेकिंग फॉर्मेशन बैंक्स इन द विसिनिटी ऑफ द फिलिंग अप ऑफ द लो लेइंग एरिया नियर बाय, ठीक है जी। तो जो लो लेइंग एरिया है, जो हमारी साइट है, रोड साइट है, उसके नजदीक तो वहां पे स्पॉइल बैंक्स होते हैं, तो उनमें जब हमें जो इम्बैंकमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा सॉइल है वो हमें नहीं चाहिए, तो वो वहां पे हम क्या करते हैं फिल अप कर लेते हैं स्पॉइल बैंक्स में। तो ये हमारे क्या होते हैं बोरोपिट्स और स्पॉइल बैंक्स, बोरोपिट्स एंड स्पॉइल बैंक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बोरोपिट्स और स्पॉइल बैंक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर बात करें मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एन एम्बैंकमेंट, मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एन एम्बैंकमेंट, हमारा जो स्टेप थे, जो हमारे सब ग्रेड प्रिपरेशंस के लिए स्टेप थे क्या थे, हमारी सेटिंग आउट ऑफ डिजायर्ड ग्रेड, सेटिंग आउट ऑफ डिजायर्ड ग्रेड एंड
कैम्बर एंड कैम्बर, ठीक है जी। तो एक स्पेसिफाइड जो ग्रेडियंट है हम प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर लाइन ऑफ द रॉड, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है ग्रेड प्रिपरेशन के लिए हमारी जो स्टेप्स रहेंगे, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम बात करें कंपैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, और क्या है हम क्या करते हैं इसमें कंपैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो ये हमारे क्या है, तो हम बात करते हैं इन चीजों के, हमने सेटिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रोड्स किया, लोकेट किए बेंचमार्क्स, और जो हमारे कंट्रोल पैड्स रहते हैं उनको कैसे लोकेट करना है, क्या हमारा बेंचमार्क टेम्परेरी बेंचमार्क कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो अगर हम बात करें ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, जब कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं तो फिक्स किया जाता है जो ग्रेडियंट passing through the crown of cross section of the road after finalizing the thickness of the road pavement structure, ठीक है जी। जब हम थिकनेस रोड पेवमेंट की स्ट्रक्चर की थिकनेस को फाइनलाइज कर लेते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेडियंट है उसको फाइनलाइज करने में हेल्प रहती है। जब हम फॉर्मेशन लेवल जो है, हमने इससे पहले फॉर्मेशन लेवल की बात की, ठीक है जी। तो फॉर्मेशन लेवल के ही अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ग्रेडियंट और जो हमारा कैम्बर है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग ही किसकी कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग है या कितनी थिकनेस रखनी है, हमने क्रॉस सेक्शन जो क्राउन रहता है क्रॉस सेक्शन का हमारे रोड सरफेस का या रोड पेवमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये ग्रेडियंट जो कैम्बर है, हमारे हैवी रेनफॉल एरिया है, बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, या लो रेनफॉल एरिया है, क्या कौन सा ग्रेडियंट रोलिंग ग्रेडियंट है, कौन से ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम बहुत सारी जो डिजाइनिंग पर्पस हैं, हमारे डिजाइनिंग कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। हमने इसके पहले बात की बोरोपिट्स एंड स्पॉइल बैंक्स की, तो बोरोपिट्स एंड स्पॉइल बैंक्स भी सब ग्रेड प्रिपरेशन में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभाते हैं। तो हमने बात की बोरोपिट्स की, तो बोरोपिट्स क्या है, एक जो पिट्स है जो हम एक डग आउट करते हैं अर्थ को, ठीक है जी, एक डेफिनेट शेप में, जो हम प्रिज्मोइडल शेप में जब डग आउट करते हैं अर्थ को, ताकि जो एम्बैंकमेंट्स बनाने में हमारी जो सोइल है उसको यूज किया जा सके, ठीक है जी। तो उसको हम क्या होते हैं, जो हम डग आउट करते हैं कोई सरफेस पे, उसको उन पिट्स को हम रेगुलर शेप के पिट्स को हम क्या बोलते हैं बोरोपिट्स, ठीक है जी। तो स्पॉइल बैंक्स क्या रहते हैं, हमारे स्पॉइल बैंक्स हैं, हमारी जो एम्बैंकमेंट हम बना रहे हैं, तो एम्बैंकमेंट बनाते टाइम क्या है, जो हमारा जो सोइल है तो कुछ रिमूव करनी पड़ती है हमें, ठीक है जी। तो डेफिनेट शेप बनाने के लिए तो उस पे हम स्पॉइल बैंक जो नियर बाय जो लो लेइंग एरिया होता है वो स्पॉइल बैंक्स में हम वो हमें क्या मानते हैं, स्पॉइल बैंक्स होता है, ठीक है जी। उसमें हम क्या करते हैं, फिल अप कर देते हैं जो एक्स्ट्रा हमारी सोइल रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉइल बैंक्स, ठीक है जी। तो हम बात करें मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एन एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट की जो प्रोफाइल है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एन एम्बैंकमेंट, ये हमारा जो प्रोसेस है, ये सारे हैं सब ग्रेड प्रिपरेशन के लिए। मेकिंग प्रोफाइल ऑफ, ये क्या है, जो सेटिंग आउट कितने हैं, डिजायर और ग्रेड और कैम्बर को हमने सेटिंग आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोफाइल है एम्बैंकमेंट की वो हमारे पास कैसे बनाएंगे, ग्रेड यानी कि ग्रेड और कैम्बर को कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एन एम्बैंकमेंट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम अर्थ फिलिंग, हमारा जो अर्थ फिलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जरूरी हो जाता है जो हमारी प्रोफाइल है एम्बैंकमेंट की, उसको हम एक प्रोफाइल बनाना जो एम्बैंकमेंट की ये जरूरी रहता है जब हम कोई अर्थ फिलिंग का, जब हम हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। जो इसमें बहुत सारे जो मेथड हैं, बैम्बू एंड स्ट्रिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, बैम्बू एंड स्ट्रिंग मेथड जो है वो जनरली यूज किया जाता है एम्बैंकमेंट प्रोफाइल के लिए। एम्बैंकमेंट प्रोफाइल को बनाने के लिए हमारा जो मेथड है बैम्बू एंड स्ट्रिंग मेथड, वो हम प्रोवाइड की यूज करके हम क्या करते हैं,
इम्पैक्टमेंट प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जो दो वर्टिकल बैम्बूज पोल और वुडन पोस्ट फिक्स की जाती हैं, दो वर्टिकल जो मार्क हमने फॉर्मेशन विड्थ जो मार्क की है, उस फॉर्मेशन विड्थ जो रहेगी उसके एंड पोर्शन पे हम क्या करते हैं, दो जो वर्टिकल पोस्ट होल जो हमारे बैम्बूज हैं, वुडन पोल हैं, वुडन पोस्ट हैं, उनको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है जी। सेकेंडली हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो हमारे बैम्बू रहेंगे उनमें दो स्ट्रिंग क्या की जाती हैं, टू a string is tied to the better patch and adjoining vertical bamboo pole one side slope of the bank। तो दोनों साइड से हम क्या करते हैं, ये बैंक्स के ऊपर स्ट्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। कुछ इस तरह से हम बात करते हैं। ये अगर हमारा क्या है, लेवल है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे एंड पॉइंट्स रहेंगे, इसमें क्या करते हैं, हम दो बैम्बू पोल प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर पैड्स रहेंगे। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंटर पैड्स जो हम पैड्स लगाते हैं, ये हमारा क्या है, सेंटर पैड्स है। और यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे बैटर पैड्स हैं वो हम बैटर पैड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से एंड पॉइंट पे बैटर पैड लगाते हैं। तो जो पैड्स लगाते हैं हम बैटर पैड्स, और ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर पैड्स। ये हमारे क्या है, बैम्बू पोल से जब हम प्रोफाइल, एक बैकमेंट प्रोफाइल हमने बनानी होती है। ठीक है जी। तो बैम्बू पोल क्या है हमारे, इसमें क्या है, स्ट्रिंग प्रोवाइड की जाती है। इनमें क्या की जाती है, स्ट्रिंग प्रोवाइड की जाती है। ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग प्रोवाइड की है, ये हमारे क्या है, बैम्बू पोल्स हैं। ये हमारा सेंटर पैड्स है और ये हमारा क्या है, बैटर पैड्स है। ठीक है जी। बैटर पैड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बैटर पैड्स। ठीक है जी। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप पैड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये स्ट्रिंग है, बैम्बू है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग को बैम्बू पोल से, ये अगर हम, ये हमारा क्या, ए बैम्बू पोल है और ये हमारा बी बैम्बू पोल है, तो दोनों से हम फिक्स कर रखा है। ठीक है जी। तो हम स्ट्रिंग टेकन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैम्बू पोल ए टू बैम्बू पोल बी टू रिस्पॉन्ड टू टॉप ऑफ द एम्बैंकमेंट और फिलिंग लेवल। ठीक है जी। जो हमारा फिलिंग लेवल जितना रहेगा, कितना स्लोप रखना है हमने, कितना हमने स्लोप रखना है, कितनी हमने ये बैम्बू जो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, कितनी स्ट्रिंग है, तो उसके बारे में हमने कितनी फिलिंग करनी है, ठीक है जी, वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें इट मे बी नोटेड दैट हॉरिजॉन्टली थ्रेड और जो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है बिटवीन द वर्टिकल बैम्बू पोल्स इज फिक्स्ड इन स्लाइटली हायर लेवल इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन प्रोवाइड द अलाउंस ऑफ द सोइल सेटलमेंट। ठीक है जी। तो इसमें क्या, तो हायर लेवल पे रहती है। तो इनमें हम 30 और 40 मीटर के इंटरनल जो हमारा बैम्बू है, स्ट्रिंग प्रोफाइल है, इससे हम क्या करते हैं, लेबर की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, फिलिंग कर लेते हैं। इससे हमारा क्या है, प्रोफाइल जो है वो हम एक प्रोवाइड जो filled earth is properly rolled and compacted to optimum moisture content, तो this gives the compacted subgrade for the construction, ठीक है जी, of road pavement। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोफाइल एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा सबग्रेड प्रिपरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या स्टेप रहेंगे हमारे रोड पेवमेंट के लिए, सबग्रेड प्रिपरेशन के लिए।